तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अभी 19 तारीख से 26 तारीख तक मैं ज्वालापुर में एक शिविर अटेंड करके आई हूँ। शिविर का जो प्रसाद है वो आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रसाद पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका हक होता है। तो जो कुछ हमें वहाँ पर मिला, थोड़ा थोड़ा आप भी देखिए, क्या क्या आपके भी काम आएगा और आप भी उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। शिविर का प्रारंभ 19 जून को वानप्रस्थ साधक आश्रम ज्वालापुर में हुआ। मन में अनेक विचार उठ रहे थे कि कहीं आकर गलती तो नहीं की। गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी थी। शिविर में पता नहीं क्या होगा, कुछ नया सीखेंगे या पुराने की आवृत्ति होगी, ऐसे अनेक विचार मन में आ रहे थे। किंतु स्वागत भाषण में ही आचार्य सानंद जी ने अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली शैली में शिविर के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने घोषणा की कि शिविर की समाप्ति पर प्रत्येक शिविरार्थी साधना में विशेष उन्नति प्राप्त करेगा, और उन्होंने इसे कर दिखाया। उनके अथक परिश्रम ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। अकेले आचार्य जी ने एक एक दिन में 7 कक्षाएं ली, और पूरी तैयारी के साथ। किसी भी कक्षा में कोई भी न्यूनता नहीं। प्रातःकाल ध्यान में ही उनकी तेजस्वी वाणी एकाग्र कर देती थी। उन्होंने पहले ही दिन से स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करना सिखाया। उन्होंने ध्यान के समय कहा कि अपने एक एक अंग को चिकोटी काट कर देखो और विचार करो, ये दर्द मुझे हो रहा है या शरीर को हो रहा है। और ये सचमुच हमने जब अनुभव किया तो लगा कि जिससे हम मैं समझते हैं वो तो मैं हूँ ही नहीं। हाथ है, हाथ को दर्द हो रहा है, इधर पाँव को दर्द होता है, लेकिन ये मुझे कहाँ हो रहा है, मैं तो इससे बिल्कुल अलग हूँ। तो इस प्रकार की अनुभूति हमने पहले कभी की ही नहीं। सारा जीवन अभी तक का हम शरीर को ही स्वयं समझते रहे, सारी क्रियाएं शरीर को ही खुश करने के लिए करते रहे, जबकि खुश कौन हो रहा था? खुश तो शरीर हो रहा था। अविद्या के कारण हम सोच रहे थे कि हम खुश हैं। हमने खाना खाया, हमने घूमा, हमने धन कमाया, हमने घर बनाया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने पार्टी करी। सच्चाई क्या है? हमने तो इसका उपभोग किया ही नहीं। प्रकृति ने प्रकृति का उपभोग किया। ये शरीर किसका है? प्रकृति का बना हुआ। और संसार की सारी चीज़ें किसकी हैं? प्रकृति की बनी। तो संसार का भोग कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। हम तो इसका भोग कर नहीं रहे हैं। हम प्रतिपल विचार करें कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे शरीर खुश हो रहा है या आत्मा। आत्मा की खुशी के लिए हम क्या करते हैं? जिसे हम अपना मानते हैं, अपना मित्र, अपना बंधु, अपने संबंधी, वो सब भी तो शरीर के ही साथी हैं और शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। आत्मा का साथी तो परमात्मा है, जिससे मिलने की, जिसको याद करने की हम कभी कोशिश ही नहीं करते। ये सचमुच विचारणीय प्रश्न है। अपने से अपना परिचय शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फिर आचार्य जी ने बहुत ही सरल और रोचक ढंग से वेद मंत्रों की व्याख्या की। ईशोपनिषद के 6 मंत्र आचार्य जी ने लिए और उनकी बहुत विशद व्याख्या की। पहला ही मंत्र था, ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य सिद्धनम्। इस मंत्र की इतनी सुंदर व्याख्या हमने पहले कभी सुनी ही नहीं। सामान्य सा अर्थ पता था कि ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, संसार का कण कण ईश्वर से आच्छादित है, इस सब का त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत करो, सारा अर्थ पता था। लेकिन आचार्य जी ने ईश्वर को कण कण में दिखा दिया। एक एक वस्तु, घास में, पत्ते में, फूल में, सब में ईश्वर का दर्शन करो। कैसे वो हर जगह है।
हमारे अंदर भी है, संसार के सब वस्तुओं के अंदर है, पेड़ के अंदर है, पक्षी के अंदर है, आकाश के अंदर है, हवा के अंदर, सब के अंदर उस परमेश्वर को देखने का प्रयास करो। वह सूर्य बनाता है, नदियाँ पहाड़ बनाता है, शरीर भी बनाता है, सब उसकी रचना है और सब संपूर्ण है। और जो कुछ हम बना रहे हैं वह भी उसी की कृपा से बना रहे हैं। खेती करते हैं किंतु बीज कौन देता है, जल कौन देता है, हवा और सूरज की रोशनी कौन देता है। मकान बनाते हैं, चूना ईंट पानी कौन दे रहा है। कंप्यूटर मोबाइल बनाते हैं लेकिन ऊर्जा की तरंगे कहाँ से आ रही है। आंखें बनाई, सूरज न बनाता तो। प्राण तो दिए पर प्राण वायु न देता या फिर जल ही ना देता तो क्या जीवन होता, हम जी पाते। वेदों का ज्ञान न देता तो संसार कैसे चलता, कैसे संसार को ज्ञान मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में उसे देखने की दृष्टि प्रदान की। आचार्य जी कहते थे कि इस सब को जो भगवान ने तुम्हें दिया, इस सब को अपना मत समझो। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास धन है, हमारा है, हमारे पास सुख संपत्ति है, हमारी है। एक मैं का भाव हमारे अंदर आ जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया। तुम्हें जो धन मिला, जो गाड़ी मिली, जो बंगला मिला, सब कुछ किसने दिया, किसी और ने दिया। तो इस पर अधिकार मत जमाओ, तुम्हें उपयोग के लिए दिया। त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत करो। ये धन एक के पास नहीं ठहरता, कभी किसी का नहीं होता। किसी दूसरे के धन को देखकर भी मत ललचाओ और बह जाने दो धन की धारा को, और उनके कल्याण के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, सबका भला हो जाने दो। यदि तुम्हारे पास आ जाता है तो सबका कल्याण करो, सबका भला करो। कभी उस पर अधिकार जमा कर मत बैठो, क्योंकि ये जिसने दिया है वो वापस भी ले सकता है। बड़े शान से दिया है और उतने ही शान से वापस भी ले लेगा। तो उसके लिए तैयार रहो, इस पर अधिकार मत जमाओ। यज्ञशाला में प्रतिदिन आचार्य जी का प्रवचन होता था, एक से बढ़कर एक प्रवचन। ओम और गायत्री मंत्र की इतनी विशद व्याख्या। वो ईश्वर रक्षक है, कहाँ कहाँ रक्षा कर रहा है, किस इस स्तर में हमारी रक्षा कर रहा है, कैसे हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है, रोगों से हमारी रक्षा कर रहा है, भूख से हमारी रक्षा कर रहा है, दुखों से रक्षा कर रहा है, शत्रुओं से रक्षा कर रहा है, कुविचारों से रक्षा कर रहा है। बहुत सुंदर व्याख्या। भू है, प्राणों की रक्षा कैसे करता है, क्या क्या हमारे प्राणों के लिए उपयोगी है जो परमेश्वर दे रहा है। भुवा है तो कौन से दुख वो दूर कर रहा है। भूख के दुख से लेके सारे दुख कहाँ से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा दूर हो रहे हैं। स्व है तो कौन से सुख हमें दे रहा है, कितने सुख के साधन हैं जो हम ईश्वर की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। सविता है तो संपूर्ण सृष्टि की सुंदर रचना उन्होंने दिखा दी कि सृष्टि की कैसे रचना की। कितना बड़ा तपस्वी है वो, तप करता है, उसके बाद ये सृष्टि बनाता है। एक एक चीज़ परफेक्ट, कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, और हर कल्प में, हर युग में सृष्टि की पुनः वैसी की वैसी रचना करता है। बहुत बड़ा कलाकार है, कवि है, स्वयंभू है, जादूगर है। उसकी रचना को देखो, उसे कण कण में अनुभव करो। आचार्य जी कहते हैं फूलों के पास जाओ, फूलों से बातें करो, पेड़ों से बातें करो, उनकी संवेदनाओं को लो, देखो वो ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, वो समाज कल्याण कर रहे हैं। वृक्ष कैसे समाज कल्याण कर रहा है, कहीं शुद्ध हवा दे रहा है, कहीं फल दे रहा है, कहीं वनस्पतियाँ दे रहा है, कहीं औषधियाँ दे रहा है। नदियाँ, जल सारे संसार का कल्याण कर रही हैं। सब ईश्वर के ही कार्य में सहयोगी हैं और हम मनुष्य उससे बिल्कुल अनभोग्य, केवल भोग को प्रधानता देते हैं। तो प्रकृति को देखकर हमें भी अपने जीवन में ये त्याग, ये समर्पण, ये सेवा का भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि प्रकृति से ही नहीं, स्वयं से भी दूर हो रहे हो आप, इसलिए केवल बाहर की चकाचौंध में उलझकर मत रह जाओ, भीतर की खोज करो। अपने भीतर अपने को खोजो, अपनी आत्मा को खोजो। और यह अत्यंत आनंददायी बातें थी, अत्यंत आनंददायी अनुभव था। वहाँ शिविर में हमने जीव, प्रकृति
और ईश्वर, इन 3 तत्वों पर विस्तार से चर्चा की। यदि इन पर विचार कर लें तो जीवन में कुछ भी अनबूझा नहीं रह सकता। ईश्वर का स्वरूप क्या है, वह कैसा है, क्या करता है, हमसे क्या चाहता है, जीव का स्वभाव क्या है, उसे क्या चाहिए, वह कब तृप्त होगा, उसका संसार में आने का क्या उद्देश्य है, उसका क्या मार्ग है, उसका सच्चा साथी कौन है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम सोचते ही नहीं, और प्रकृति में जो दिखाई दे रहा है, सुख, साधन, आराम, बस इसी में उलझ कर रह जाते हैं। ध्यान के समय प्रलय अवस्था का चिंतन कराया गया। प्रलय अवस्था कैसे थी कि जैसे हम आंखें बंद करके बैठ गए और आचार्य जी ने कहा कि अब अनुभव करो कि आपके सामने कोई दूर से एक कुल्हाड़ा लेकर आ रहा है, उसने आपका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, लेकिन अरे आप तो अभी भी हो, गर्दन काट दी, आप अभी भी हो, पाँव काट दिए, दूसरा पाँव भी काट दिया, आपका धड़ भी काट दिया, लेकिन आप तो हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ और कभी ये अवस्था भी आ सकती है। तो उस समय हम भयभीत ना हो, विश्वास हो जाए कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब नश्वर शरीर है, प्रकृति से बना है, प्रकृति में ही मिल जाएगा। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, उस ईश्वर का अंश हूँ, उसका साथी हूँ। मैं नहीं मर सकता, आत्मा कभी नहीं मरता। ये भाव ध्यान के अनेक अनुभवों में, कभी उन्होंने संध्या मंत्रों से बहुत सुंदर ध्यान कराया और बहुत ही अच्छा, ऐसा लगता था 1 घंटा हम किसी अन्य लोक में ही पहुंच गए हैं। उस ध्यान के साथ लगता था हम कहीं अलग ही पहुंच गए हैं। सब पर बहुत विस्तार से वो जीव जो है वो कैसे जी रहा है, और कभी कभी वो कहते हैं कि ऐसे प्रयोग भी करने चाहिए कि जैसे आपका शरीर मरा पड़ा, आप मरे पड़े हो, बांधा हुआ है। वो सारी कल्पनाएं जिससे हम भयभीत होते हैं, उस सबसे भयभीत नहीं होंगे। अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर हम अपने आप को अलग, स्वतंत्र आत्मा अनुभव कर पाएंगे। हम स्वयं को भूले बैठे हैं, जरा इसकी कल्पना हमें करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर मंत्र का पाठ करते थे, वो उसकी व्याख्या भी की। वायुरनिलं मृदं मथेदं भस्मान्तं शरीरं ॐ कृतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। वो कहते हैं कभी भी शरीर के एकांत हो जाएगा, ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा, और याद करना है। उस समय तुम्हें याद है, अपने कर्म याद आएंगे जिनके आधार पर तुम्हें नया जन्म मिलेगा या मुक्ति पाओ। तो याद करना है तो अपने कर्मों को याद करो, जो तुमने पहले कर लिए वो कर्म याद करो, जो तुम अब कर रहे हो उन पर विचार करो, जो तुम आगे करोगे उनकी योजना बनाओ। बार बार चिंतन करो, ये एहसास हो जाए जीवन के सत्य का, तो फिर तुम अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाओ। शरीर भस्म हो जाएगा, मृत्यु के समय याद आएंगे केवल हमारे कर्म। अभी से यदि हम इन पर विचार करें, जीवन कितना सुंदर और सार्थक बन जाएगा। प्रत्येक कर्म के प्रति सावधान हो जाओ, फूंक फूंक कर कदम रखो, क्योंकि वह कठोर शासक है। दंड देगा तो बहुत भयानक दंड देगा, और यदि पुरस्कार देगा तो उसका पुरस्कार भी लाजवाब ही होगा। एक भजन में पंक्तियां हैं ना, प्रभु मांगे गाहे साब, नेकियां कमाए। प्रभु मांगे गाहे साब, नेकियां कमाए। देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमाए। देना तो पड़ेगा जवाब, बच तो नहीं सकते उससे हम, तो इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। तो ये कुछ बिंदु थे, और भी बहुत कुछ हमने सीखा। जो मुझे याद रह गया वो थोड़ा थोड़ा मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आप भी इनसे लाभ उठाइए और जीवन में अपने आत्म स्वरूप को, अपने को शरीर से अलग रख कर देखिए। ध्यान में इस तरह के प्रयोग कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। आपके जीवन में भी इसी प्रकार से परिवर्तन आए, आपको नई सोच, नई दिशा मिले। इसी भावना के साथ ओम शांति।